हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय कला एवं संस्कृति। ये सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। इसके लेखक हैं नितिन सिंघानिया सर और ये चतुर्थ संस्करण है 2022 और 2023 के लिए ये पब्लिश है MC मैग्राही। भारतीय कला एवं संस्कृति ये हमारे सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स जैसे UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अन्य बहुत सारी जैसे SSC जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण बुक है। इसके लेखक हैं नितिन सिंघानिया सर, जो एक IAS अधिकारी थे और यही SSC का जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है उसी तरीके से ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बनती जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन किसी बुक से आते हैं तो वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, कला एवं संस्कृति। इसमें जैसे अध्याय 2 है जिसमें शिलालेख और अभिलेख का वर्णन किया गया है, और अध्याय 17 जिसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की शिक्षा के बारे में बताया गया है। इसमें और सारे नए टॉपिक्स हैं और ये बुक SSC के लिए, चाहे वो SSC MTS हो, SSC CHSL हो या SSC CGL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जिसे और सारे एग्ज़ाम्स CAPF असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर्स एंड CDS इस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहला अध्याय है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला एवं मृत्पाट, ये हमें हमारे भारतीय वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है। अध्याय 2 जो चैप्टर 2 है उसमें शिलालेख और अभिलेख के बारे में बताया गया है, जिसमें अभिलेखों के महत्व के बारे में बताया गया है। इसका चैप्टर अध्याय 3 है भारतीय चित्रकलाएँ, जिसमें चित्रकला के सिद्धांत, प्रतियोगिता की चित्रकला। अध्याय 4 है जिसमें भारतीय हस्तलिपि के बारे में बताया गया है, और अध्याय 5 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर है, जिसमें भारत में यूनेस्को एवं विश्व धरोहर स्थल की सूची जारी की गई है। जो जिस तरीके से यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल जो शामिल किए जा रहे हैं और आजकल इस एग्ज़ाम में बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछे जा रहे हैं। और अध्याय 7 है भारतीय नृत्य विधाएँ जो डांस वगैरह हैं उसके बारे में। इसमें जैसे भारतीय नाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, आप तो जानते ही ये ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और भारतीय कठपुतली कला। अध्याय 10 है भारतीय सर्कस, इसमें सर्कस के बारे में। और जो अध्याय 13 है ये भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय भाषाओं के लिंग्वेज के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही, और इसमें एक विशेष वर्णन के साथ जो चैप्टर का वर्णन किया गया बहुत एक विशेष तरीके से किया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। इसको प्राचीन भारत से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। प्राचीन भारत के बारे में इसमें क्या क्या आता है, जैसे हड़प्पाई कला, मौर्यकालीन कला, मूर्तिकला, गुप्तकालीन कला, दक्षिणी भारत की कला। मध्यकालीन भारत जिसे मेडाइवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिससे दिल्ली सल्तनत, मंगोल पीरियड और दिल्ली सल्तनत। इसमें मॉडर्न इंडिया के बारे में भी बताया, जैसे इंडो ग्रीक शैली या नव ओटोमन शैली के बारे में भी बताया गया है। और इसमें ये पहले ही पेज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक प्राप्तियाँ। जैसे हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत ही विश्लेषण के साथ इस बुक में
ये चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारे लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय कला एवं संस्कृति सिविल सेवा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और पीछे से इसे देखते हैं, भारतीय कला एवं संस्कृति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है सभी परीक्षाओं के लिए, इसे ज़रूर खरीदें।